नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी अपन रिवीजन कर रहे थे। हमने रिवीजन के तौर पे आपको अपनी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बताया था। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस बताई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो जितना स्वामी या साझेदारों ने आहरण किया है उस पर आपको ब्याज देना है। अब प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है, कितना ब्याज देना है, तो वो आपकी साझेदारी संलेख में पूर्व निर्धारित होता है। ये पहले से कोई निश्चित नहीं है कि आपको इतना प्रतिशत ही देना होगा। जितना आपकी पार्टनरशिप डीड में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको प्रश्न में क्लियर लिखा होगा कितना % देना है। अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि सर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही कैलकुलेट करें या इसको निकालने के लिए या इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से तरीका है? तो हाँ, हमारे पास इसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं। जैसा प्रश्न उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न के अनुसार आपको अलग अलग मेथड को यूज करना होगा और आप अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब किस प्रश्न में कौन सा मेथड लगेगा और या किस मेथड में क्या काम करना होगा, वो सारी चीज़ें आज की हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन की कुछ मेथड। पहला मेथड आता है सिंपल मेथड। सुनने की कोशिश करेंगे आज सारी चीजें। सिंपल मेथड तो वैसे फर्स्ट मेथड है हमारा सिंपल मेथड। देखिए, सिंपल मेथड क्या होता है, जिसके अंदर आपको ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकालना है। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। देखिएगा, सबसे पहले आपको ड्राइंग, अब यहाँ पे इस मेथड को यूज करने में या इस मेथड को लगाने में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जब वर्ड्स में एक बार ड्राइंग किया हो, पूरे साल भर में आपने एक बार ही ड्राइंग किया है, पूरे वर्ष भर में एक बार यदि आपने ड्राइंग किया है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। जैसे आपने 1 जनवरी या 1 अप्रैल से लगाकर 31 मार्च तक साल भर में केवल एक बार ही ड्राइंग किया है, तो उस कंडीशन में आपको ये मेथड लगाना है, बाकी ये मेथड नहीं लगता। तो आपको मेथड लगाने कब लगाना है, तो उसका एक सिस्टम देखिएगा कि यदि आपने पूरे साल भर में एक बार ही आहरण किया है तब आप इस मेथड को यूज करोगे। अब यहाँ पे ड्राइंग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। ड्राइंग मीन्स आपने जितना आहरण किया इनटू रेट बाय 100, आपको जो रेट दिया हुआ है मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम की बात हमारे पास दो स्थिति आएगी, टाइम को लेकर आपके पास दो स्थिति आएगी। देखिएगा, एक पॉइंट और आपको मैं क्लियर कर दूं। आप जैसे मैं ये समझा रहा हूं, आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूं आप कोशिश करो उसको हल्का सा नोट डाउन कर दीजिएगा, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जब भी आप सेकंड टाइम इस वीडियो को देखोगे तो आसानी से इसको समझ पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस मेथड आवर फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम। ड्राइंग इज ऑलवेज गिवन, रेट इज गिवन एंड टाइम। टाइम के लिए आपको पॉइंट नोट करना होगा। आपके पास दो स्थितियां होगी, एक तो होगा डेट इज गिवन और दूसरा होता है डेट इज नॉट गिवन। पहला पॉइंट, आहरण करने की दिनांक दे रखी हो, आहरण कब किया है उसकी तिथि दे रखी है, और दूसरा पॉइंट आहरण करने की तिथि नहीं दे रखी है। देखिए, आपको प्रश्न में यदि डेट कब मतलब आहरण कब किया है वो दिया हुआ है या आहरण कब किया वो नहीं दिया हुआ है, उस स्थिति में आपको करना होगा। डेट दिया हुआ है तब तो आपको ड्राइंग डे टू लास्ट डेट,
आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा जिस दिन आपने ड्राइंग किया है उस दिन से लगाकर लास्ट दिन तक, जिस दिन आपने ड्राइंग किया है वहां से लगाकर लास्ट दिन तक। और यदि आपको डेट नहीं दे रखी है और प्रश्न में ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान, देन 6 मंथ, दो बातें हैं। यदि आपको पर्टिकुलर डेट दे रखी है तब तो आपको डेट से कैलकुलेट कीजिएगा, डेट नहीं दे रखी है तो आपको वर्ष के दौरान एक वर्ड लिखा होगा, वर्ष के दौरान, तो वर्ष के दौरान से आपको 6 मंथ लेने हैं। कैसे करना है, एक छोटा सा प्रश्न ट्राई करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं प्रश्न बोर्ड पर लिख रहा हूँ, साथ में बोल भी रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न में हमको लिखा ए व बी दो साझेदार है, ए 1 अप्रैल 2016 को 66,000 रुपये व बी वर्ष के दौरान 4,000 रुपये आहरण करता है, 6% वार्षिक की दर से 31 दिसंबर को आहरण पर ब्याज की गणना करो। देखिए ये आपका सवाल है, आपका प्रश्न है ए और बी दो पार्टनर है, जो ए ड्राइंग करता है आपका 6,000 रुपये 1 अप्रैल 2016 को, बी आहरण करता है वर्ष के दौरान। देखो आपको यही दोनों पॉइंट हमने समझाए हैं। ए के लिए आपको फिक्स डेट दे रखी है ऑन 1 अप्रैल 2016, ए विड्रॉ 6,000 रुपीज एंड बी विड्रॉ 4,000 ड्यूरिंग द ईयर। इन दिस कंडीशन ऑफ द बी आवर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। बी के लिए आपने कब ड्राइंग किया है उसकी डेट नहीं दे रखी है, बट ए के लिए ड्राइंग की डेट दे रखी है। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी। ए के लिए आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट ड्राइंग है 6,000 इंटू 6/100 इंटू थर्ड पॉइंट इज टाइम। अब आपको लिए टाइम में क्या लिखा है, डेट इज गिवन, व्हेन द डेट इज गिवन देन टाइम इज कैलकुलेट फ्रॉम ड्राइंग डेट टू लास्ट डेट। हमने ड्राइंग डेट क्या है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से लास्ट डेट क्या दे रखी है 31 दिसंबर, तो 9 महीने हो गए इंटू 9/12। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब हमारे पास में 9 महीने का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। बी के लिए 4,000 इंटू 6/100। अब यहाँ पे ड्राइंग डेट नहीं दे रखी है, ड्राइंग डेट नहीं दे रखी है, उसके लिए आप करोगे एवरेज 6 मंथ का। जब ड्राइंग डेट नहीं दिया हुआ होगा तो वहां आपको एक वर्ड लिखा होगा वर्ष के दौरान, और वर्ष के दौरान लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 गया, 1 2 30 इंटू 9 270। सेम प्रोसेस 120, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से आपको करना था। आपका फर्स्ट मेथड में ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपका सेकंड मेथड आता है प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। देखिए गुणनफल विधि क्या कहती है, किसे कहते हैं, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्रोडक्ट मेथड में आप एक साल में एक से ज्यादा बार ड्राइंग करते हो। सिंपल मेथड में एक बार ही ड्राइंग होता है, प्रोडक्ट मेथड में एक से ज्यादा बार ड्राइंग होता है, तब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो। जब आपका ड्राइंग एक से अधिक किया गया है, हमारा सेकंड मेथड आया प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप ड्राइंग बार बार कर रहे हो, जब एक से ज्यादा बार
असमान राशि और असमान समय, जब टाइम पीरियड भी अलग है और अमाउंट भी अलग है, आपका टाइम भी अलग है और अमाउंट भी अलग है, तब आप इस मेथड को यूज करते हो। जैसे आपके पास में एक पार्टनर है जिसने 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2016 को 4000 ड्राइंग किया, 31 मई को 2000 किया, 31 अगस्त को 3000 ड्राइंग किया और 30 नवंबर को 4000 ड्राइंग किया। ठीक है, आप आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट है आपके पास में 31 दिसंबर को। अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे। जब आपका ड्राइंग एक से ज्यादा बार है, आप देख पा रहे हो आपका टाइम पीरियड भी अलग है और अमाउंट भी अलग है। पहला अप्रैल को हुआ, फिर मई में हुआ, फिर वापस अगस्त में हो गया, नवंबर में हो गया। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। प्रोडक्ट में काम कैसे करना है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में हम लिखते हैं डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। अब आपके पास अमाउंट डेट तो दे रखी है, जिसको एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट 1 अप्रैल, उसके बाद 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवंबर। अमाउंट होगा आपके पास 4000, 2000, 3000, 4000। देखिए, आपको मंथ काउंट करने हैं लास्ट डेट तक। यहां से लास्ट डेट तक मंथ काउंट होते हैं। 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 9 मंथ, 31 मई टू 31 दिसंबर, 31 मई मतलब मई तो हट गया, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 7 महीने। 31 अगस्त मतलब अगस्त पूरा हो गया, सितंबर से काउंट करोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। और 31 नवंबर मतलब नवंबर पूरा हो गया, 30 नवंबर, तो नवंबर पूरा हो गया मतलब दिसंबर 1 महीना बचा है। अब प्रोडक्ट में आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 4 × 9 36,000, 4 × 2 14,000, 7 × 2 3 × 4 12,000 एंड 4,000। अब आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट करोगे। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे, और वो फॉर्मूला आपका ये रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। देखिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, इस के लिए हम इतनी बड़ी ये पूरे टेबल बनाते हैं। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट का टोटल आएगा। टोटल करते हैं अपन, कितना टोटल हो रहा है, तो 3 0 6 6 10 10 12 14 16 6 4 5 6 66,000 इंटू रेट 12% दे रखा है 1/12। 2 0 से 2 0 गया, 12 से 12 काट दिया, 660 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट निकालना है प्रोडक्ट मेथड के अंदर। एनी डाउट? हमने आपको 2 मेथड समझाए हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट आगे वाला स्टार्ट करते हैं, एवरेज मेथड। देखिए, आपने समझा आपका सिंपल मेथड जब एक बार ड्राइंग करते हैं, आपका एवरेज प्रोडक्ट मेथड जब एक से ज़्यादा बार ड्राइंग करते हैं बट उसमें टाइम पीरियड और अमाउंट अनइक्वल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा, और वो है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर आपके पास ड्राइंग कंटिन्यू होगा, पहला पॉइंट कंटिन्यू ड्राइंग होता है। सेकेंड पॉइंट
अमाउंट सेम होगा, टाइम पीरियड भी सेम होगा। यदि आप पहला ड्राइंग फर्स्ट डे को कर रहे हो तो सेकंड ड्राइंग भी फर्स्ट डे को ही होगा, तभी हम एवरेज मेथड लगाएंगे। जैसे एवरेज मेथड को समझते हैं हम यहाँ पे। एवरेज मेथड, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब लगती कब है ये मेथड, तो वही स्थिति आपके सामने, समान समय, समान राशि और लगातार। जब आप कंटिन्यू ड्राइंग करोगे, कंटिन्यू आपका अमाउंट होगा, सेम अमाउंट होगा और सेम टाइम पीरियड होगा, तब आप इस मेथड को फॉलो करोगे, अदरवाइज ये मेथड नहीं लगता। अब लगाने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है टोटल ऑफ ड्राइंग। पहली बात हम समझते हैं टोटल ऑफ ड्राइंग क्या होगा। टोटल ऑफ ड्राइंग, देखिए अब हमारे पास में जितनी बार ड्राइंग किया है उतना मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। यदि आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो 4 क्वार्टर होते हैं आपके पास में, या आपको डेट दे रखी है तो आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा। डेट दे रखी है तो टाइम गिनना पड़ेगा, कितने महीने आपने ड्राइंग किए हैं, उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया ये क्या करना है। फर्स्ट, यदि आपको सवाल में मंथली ड्राइंग लिखा है, जैसे आपको लिखा ए प्रति माह 1000 रुपया अर्न करता है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज वी हैव 12 मंथ इन अवर ईयर। सेकेंड, यदि आपको क्वार्टरली लिखा हुआ है कि ए प्रति 3 माह ड्राइंग करता है तो 4 बार ड्राइंग करेगा। और तीसरा आता है, यदि कोई डेट दे रखी है कि इस डेट से ड्राइंग करता है, इस डेट से आहरण करता है, तो आपको टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने महीने ड्राइंग किया। सेकेंड पॉइंट, रेट आपको दे रखी होती है। तीसरा आता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड, अब एवरेज पीरियड में आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक तो मंथली ड्राइंग होता है और एक 3 मंथ ड्राइंग होगा, जिसको हम क्वार्टरली भी बोलते हैं। यदि मंथली ड्राइंग कर रहे हैं तो आपके पास 3 स्टेप होती है। या तो स्टार्ट में करेगा, मिडल में करेगा, या एंड में करेगा। फर्स्ट डे, मिड डे एंड लास्ट डे। फर्स्ट डे, मिडल डेट एंड लास्ट डे। तो यदि आपने पहली तारीख को किया है तो n+1/2, बीच वाली को किया है तो n/2, और लास्ट वाली को किया है तो n-1/2। याद रखिएगा, हर महीने की हर महीने की पहली तारीख को किया है तो n+1/2। n का मतलब होता है जितने महीने आहरण किया। 12 महीने कर रहे हो तो 12 से 12 लिखना है, 4 कर रहे हो तो 4, 6 कर रहे हो तो 6, जैसा भी आपका सवाल है। जितने महीने आपने आहरण किया उतना +1 करके डिवाइड लगाना 2, आपका एवरेज पीरियड आएगा n/2, n-2। जब आपकी मिडल डेट को कर रहे हो तो n/2, लास्ट डे को कर रहे हो तो n-1/2। एनी डाउट? ये समझ में आया? जल्दी बोलो बेटा, बोलो रे फटाफट, लेट हो रहा है। यस सर। यस सर। देखिएगा, यदि डेट दे रखी है तब तो ये काम कर लीजिएगा काउंट करके। सवाल में डेट दे रखी है तब तो ये काउंट करके लिख दीजिएगा। डेट नहीं दे रखी है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को आहरण करता है, मध्य तिथि को करता है, अंतिम तिथि को करता है। तो फर्स्ट डे को करेगा तो 6.5, मिडल डे 6 मंथ एंड लास्ट डे 5.5। ये फिक्स है, आप निकालोगे तो भी यही आएगा। ठीक है।
यहां देखते हैं फर्स्ट डेट n+3/2, मिडिल डेट n/2 एंड लास्ट डेट n-3/2, 7.5, 6 एंड 4.5। देखिएगा, यदि आपको 3 महीने का आहरण दिया हुआ है, प्रत्येक 3 माह का आहरण है, उस समय आप देखोगे यदि डेट दिया हुआ है तब तो आप काउंट कर लो, n+3/2 कर दीजिएगा। मिडल डेट है तो n/2, लास्ट डेट है n-3/2। बट यदि डेट नहीं है, डायरेक्टली प्रश्न दे रखा है, उस कंडीशन में आपको ये मंथ भी याद रखने हैं, क्योंकि इस बार देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ज्यादातर छोटे छोटे प्रश्न आने के चांसेज है। तो इसीलिए आपको हो सकता है ये पूछा जाए कि यदि आहरण प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में किया जाए तो औसत कितनी अवधि का ब्याज लगाया जाता है। तो वहां आपको डायरेक्ट ही ऑप्शन में ये वर्ड दे रखे होते हैं 4.5, 7.5 इस तरह से। तो प्रत्येक माह की प्रथम तिथि है तब तो 6 माह 6.5, मध्य तिथि 6, अंतिम तिथि 5.5 महीने। प्रत्येक 3 माह की पहली तिथि है तो 7.5, मध्य तिथि 6 और अंतिम तिथि है तो 4.5 है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस में क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब जाकर आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। मैं एक सवाल लिख रहा हूं बोर्ड पर, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। सॉरी, माफी चाहते हैं। प्रश्न में हम लिखते हैं ए 1 जनवरी 2016 से प्रति माह इसी तिथि को 1000 रुपये आहरण करता है। बी प्रत्येक माह के अंत में 2000 रुपये आहरण करता है। सी प्रति 3 माह प्रारंभ में 4000 रुपये आहरण करता है। इकतीस दिसंबर को 12% वार्षिक आहरण पर ब्याज की गणना करो। देखिए, ये मैंने आपके सामने सवाल लिखा है। अब इस सवाल को आपके सहायता से हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए है कि सवाल में कौन सा मेथड लगेगा, सिंपल, प्रोडक्ट या एवरेज। फटाफट आप मुझे इसका आंसर दीजिए, टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसको समझाना है, इसीलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा मेथड इस सवाल में लगेगा। एवरेज मेथड, वेरी नाइस। 3 आंसर आने के बाद फिर मैं एवरेज मेथड। पहला आंसर आ गया एवरेज। रूपम जी ने आंसर दिया, वेरी नाइस, सही आंसर है। और बताइएगा, बहुत बढ़िया। वर्षा जी ने भी आंसर दिया है। और चलिए, एवरेज मेथड लगाना है, मींस आपका फॉर्मूला वही रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। चलिए, ममता जी ने भी दिया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। रुचिका जी, हम यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हम ए का निकालते हैं। फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। चलिए, ए का मुझे ये बताओ, ए का टोटल ऑफ ड्राइंग कितना होगा। ए ने टोटल कितना ड्राइंग किया, वो वैल्यू आप निकाल के मुझे बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन से आपके लिए, ए ने कितना आहरण किया, ए कितना ड्राइंग करेगा, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल ड्राइंग ऑफ ए। 1000 रुपए, बेटा गलत है, 1000 रुपए नहीं होगा। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। अभी हमने आपको समझाया है, ए ड्राइंग कर रहा है 1000 रुपए प्रति माह, 1 जनवरी से आहरण कर रहा है। 1200 गलत है रेखा जी, ध्यान से देखो, 12000। चलिए, ये सही है।
देखिएगा आपका ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग हुआ 1 जनवरी को, क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर को, कितने महीने होते हैं? मैंने अभी आपको समझाया कि सवाल में यदि आपको डेट दे रखा है उस कंडीशन में आपको हमेशा टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 Jan to 31 December we have 12 month for drawing of A। 12 महीने हो गए, एक महीने का 1000 रुपये निकालता है तो 12 महीने का कितना पैसा हुआ? 12,000 इंटू रेट 12% इंटू, अब आपको एवरेज पीरियड चाहिए। आप प्रति माह पहली तारीख को एवरेज ये ड्राइंग कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? पहली तारीख को ड्राइंग करते हो तो आपका फॉर्मूला लगता है n+1/2। फॉर्मूला क्या लगा? n+1/2। अब n 12 + 1/2 6.5 महीने, तो आप एवरेज कितने महीने का ड्राइंग लगाओगे? 6.5। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बी की बात करते हैं। बी ने, ये देखिए बी प्रत्येक माह के अंत में 2000 रुपये अर्न करता है, तो बी का टोटल ड्राइंग कितना होगा? बी का टोटल ड्राइंग कितना होगा? चलिए बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। बी का टोटल ड्राइंग कितना होगा? 24,000। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस रूपम जी। बाकी लोगों को समझ में आ गया 24,000 कैसे आया है? 2000 पर मंथ मीन्स वी हैव टोटल 12 मंथ इन दिस ईयर या एनी ईयर, so our total drawing of B equals to 24,000 because B's drawing is 2,000 per month। तो टोटल हो गया अपना 24,000 इंटू 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब यहाँ देखोगे B के लिए कोई डेट दिया हुआ नहीं है, B का कोई डेट दिया हुआ नहीं है। तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया था कि जब आपको डेट दी हुई नहीं है, आपको डेट नहीं दे रखी है, उस कंडीशन में आप काम क्या करते हो? जब हमको डेट नहीं दिया होता तो उस सिचुएशन में हम एक एवरेज पीरियड अभी हमने देखा था, फर्स्ट डे 6.5, मिडल डे 6 मंथ, मिडल डे 6 मंथ। रूपम जी वी हैव लास्ट डे इन फॉर ड्राइंग, प्रत्येक माह के अंत में कर रहा है, देखो ना ये लिखा हुआ है 5.5 मंथ, ठीक है। हर महीने की लास्ट डे को कर रहा है तो 5.5 महीने का आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। हम यहां लिखेंगे 5.5/12 एंड लास्ट सी। समझ में आ गया ये कहां से कैसे आ गया? लास्ट सी, देखिए सी के लिए लिखा है सी प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में सी का कितना अमाउंट होगा? सी का कितना ड्राइंग होगा ये बताइएगा। प्रत्येक 3 माह के प्रारंभ में, मतलब सी इज ड्राइंग एज क्वार्टरली एंड 1 year equals to 4 quarter, per quarter 4,000 drawing, so total drawing is 16,000। very nice, बहुत बढ़िया। 16,000 multiplied by 12 into 100 into how much the amount, how many periods of the average time, एवरेज कितना टाइम होगा इसके लिए बताइए बेटा। बहुत बढ़िया, 7.5। देखिए यहाँ पर भी आपको डेट नहीं दे रखी है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि जब आपके पास डेट नहीं हो और आपका पार्टनर पर क्वार्टर स्टार्ट में ड्राइंग करता है तो उस कंडीशन में आप 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे। तो ये था आपका एवरेज मेथड। एनी डाउट? आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा है, कोई समस्या नहीं। तो मैं अभी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रश्न भेज रहा हूं, मैं प्रश्न भेजूंगा आपको थोड़ी देर के बाद सेंड करता हूं। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पूछिएगा, मैं ये प्रश्न भेजूं तब तक आप बुक के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, वो सारे ही सॉल्व करोगे, भले हमने पहले कर रखे हैं। ये आपका काम है, एक बार आपको प्रैक्टिस के तौर पे बुक में जो सवाल दे रखे हैं, अब ये मुझसे मत पूछना सर बुक में कहाँ है, बेटा बुक आपके पास में इतना तो आपको पता ही होगा, बुक खोलकर आप पढ़ सकते हो, आप इलिस्ट्रेशन को देख सकते हो, आप उसके बाद में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दे सकते हो, वेरी शॉर्ट टाइप दे सकते हो,
न्यूमेरिकल देख सकते हो, जहां भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रश्न मिलता है वो सारे ही प्रश्न आज आप अभी बैठ के सॉल्व करोगे, और जो भी प्रश्न सॉल्व करते हो मुझे सेंड कर दीजिए, आप भेज दीजिए उस प्रश्न को, मैं चेक कर लूंगा। डाउट आता है तो आप हमसे बात कर लीजिएगा, प्रयास करना, नहीं समझ में आता है तो हम आपसे बता देंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिस में मैं तो सेंड करूंगा ही, लेकिन आपको भी करना होगा, समझना होगा। ठीक, धन्यवाद।